हेलो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। बच्चे लोग बोल बोल के परेशान हो रहे थे कि भैया जॉब कॉस्टिंग कब करवाओगे, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का क्या। आप सब कुछ करवा दिए, लेकिन जॉब कॉस्टिंग कब करवाओगे इसका तो बता दो। तो दोस्तों, जॉब कॉस्टिंग ना आपके एग्जामिनेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉब कॉस्टिंग एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन पिछली बार जॉब कॉस्टिंग नहीं आया था, तो इस बार हो सकता है आ जाए। इसीलिए मैं करवा दे रहा हूं जॉब कॉस्टिंग। आधे घंटे का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। एक तो जॉब कॉस्टिंग आपके एग्जाम में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आ सकता है। तो जॉब कॉस्टिंग को लेके इतना ज्यादा घबराना नहीं है। मैं वन शॉट करवा देता हूं, मक्खन बना देता हूं कंसेप्ट। चिंता आप लोग मत कीजिए। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ऐसे वन शॉट सीरीज चाहते हो, तो काइंडली आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने भैया को। आपके आप भैया सब कुछ आपको पढ़ा देगा गाइस, सब कुछ पढ़ा देगा। 6-7 SGPA तो तुम ले ही आओगे। वैसे तो प्रो बैच वालों 8 SGPA का तैयारी किया हुआ है, लेकिन आप लोगों में भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यूट्यूब बैच को भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाना है दोस्तों। तो आइए, आज हम लोग फोड़ते हैं जॉब कॉस्टिंग को। आधे घंटे का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, सम्स करवा दूंगा, वही करके चले जाना। छप के आएगा, छप के सारा सम्स आएगा। और जितना भी सजेशंस है, जितना भी हैंड रिटन नोट्स है, सजेशंस है, सब कुछ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर सजेशंस खोज रहे हो, हैंड रिटन नोट्स खोज रहे हो, बिकॉज तुमको पता है कि अभिषेक भैया जो करवाता है वही आता है एग्जामिनेशन में। और अगर नहीं कर रहे हो ना बेटा, बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। तो इसीलिए जो जो सम्स करा रहे हैं, चुपचाप आंख बंद करके करते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्स आपका बहुत अच्छा जाएगा, हम बोल रहे हैं ना। आइए, आइए शुरू करते हैं बेटा। एक कमेंट जरूर करना, एक अपने भैया के लिए कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना, वरना पाप लगेगा भाई। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। देखो, जॉब कॉस्टिंग जो है आपके एग्जाम में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। अब नहीं पूछेगा तो मेरा गला पे छुरी मत रख देना कि भैया आप करवाए थे, क्यों क्यों करवाए थे, पूछा तो नहीं। नहीं भी पूछ सकता है, मैं पहले ही बोल दूं। ठीक है। और पूछ भी सकता है, तो कर लो। आधे घंटे का टॉपिक है, कर लो। अब जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या है। बहुत सारा बिजनेसमैन लोग देखेगा, वो एक स्पेसिफिक जॉब का खर्चा करता है, स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करता है वो लोग। जैसे मैं एग्जांपल एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, सुनिए, मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मेरा नाम एजे क्लासेस है। मैं एजे क्लासेस को चलाता हूं, ठीक है। मैं एजे क्लासेस को चलाता हूं। मैंने जब अपना प्रिंटिंग वाला को सेम 3 का बुक्स का ऑर्डर दिया, 500 क्वांटिटीज का ऑर्डर दिया था। मेरा प्रिंटिंग वाला क्या बोल रहा है, 1,50,000 लगेगा। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब उसी प्रिंटिंग वाले को मैंने जब सेम 5 बुक्स का ऑर्डर दिया, और वही 500 क्वांटिटी, वो बोल रहा है 1,75,000 रुपया लगेगा। मैं कंफ्यूज हो गया। अरे आप बोल रहे हैं भाई साहब कि सेम 3 का बुक्स 500 क्वांटिटी हमने ऑर्डर दिया, तो 1,50,000 आपने लिया। और वही सेम 5 बुक्स का 500 क्वांटिटी मैंने ऑर्डर दिया, तो 1,75,000 क्यों ले रहे हो। और सेम 1 बुक का मैंने 500 क्वांटिटी ऑर्डर दिया, तो 1,25,000 ले रहा है। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस क्यों। जब मैं सेम 1, सेम 3, सेम 5 का बुक्स एक ही क्वांटिटी में मंगवा रहा हूं, तब इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस क्यों भैया। तो वो भैया समझाए, सुन, सेम 5 का कंटेंट बहुत ज्यादा है, सेम 5 के पेजेस भी तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए 1,75,000 तुमसे ले रहा हूं। सेम 3 बुक्स के पेजेस भी तो थोड़े कम है, इसीलिए 1,50,000 ले रहा हूं। सेम 1 में तो बहुत ही कम कंटेंट है, इसीलिए यहां 1,25,000 ले रहा हूं। तो हर एक काम का अपना अपना खर्चा होता है, हर एक जॉब का अपना अपना खर्चा होता है। जैसा जॉब वैसा खर्चा। जैसे मान लो, सिलाई सिलाई दुकान में जाते हो, सिलाई दुकान में, किसका दुकान में, सिलाई दुकान में जाते हो। तो बोलते हो कि भाई साहब एक शर्ट शर्ट बना दीजिए, तो वो बोलेगा 500 रुपया लगेगा। आप मान लो कि उसको मान लो कि पैंट दोगे, भाई साहब एक पैंट बना दो, तो वो बोलेगा हमको 250 रुपया लगेगा। जैसा जिसका काम उतना उसका एक्सपेंडिचर, सीधा सा बात है। जैसा जिसका काम उतना उसका कॉस्ट। सेम 5 बुक्स में कंटेंट बहुत ज्यादा है, पेजेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए 1,75,000 रुपया ले रहा है प्रिंटिंग वाला मेरे से। सेम 3 बुक्स में उतना ज्यादा पेजेस नहीं है, इसीलिए 1,50,000 रुपया लिया मेरे से। और सेम वन बुक्स में बहुत कम कंटेंट है, इसीलिए 1,25,000 मेरे को 500 क्वांटिटीज का मिला। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जॉब पे मैटर करता है कि काम कैसा है। अगर काम अच्छा है तो ज्यादा पैसे लेंगे, काम कम है
अगर काम ज्यादा है तो ज्यादा पैसे लेंगे, अगर काम कम है तो कम पैसे लेंगे। तो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग इज ए मेथड यूज्ड बाय द बिजनेसेस। तो जॉब कॉस्टिंग एक मेथड है जिसको बिजनेस यूज करता है, बिजनेस लोग यूज करता है टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। कि एक जॉब परफॉर्म करने का, हाँ भाई हाँ, एक जॉब परफॉर्म करने का कितना खर्चा होगा उसका। जब एक बिजनेस ये कैलकुलेट करता है कि भाई एक जॉब, एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने का कितना खर्चा लग रहा है मेरा, उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जैसे अभिषेक झा क्लासेस का बुक्स प्रिंटिंग, सेम 3 बुक्स मैंने 150 क्वांटिटी ऑर्डर किए, सेम 5 बुक्स मैंने 500 क्वांटिटी ऑर्डर किए, और सेम 1 बुक्स मैंने 500 क्वांटिटी ऑर्डर किए, तो सब सारा का सारा बुक मैंने सेम क्वांटिटी ऑर्डर किया, लेकिन प्राइजेस में डिफरेंस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज पेजेस में डिफरेंस है, बिकॉज कंटेंट्स में डिफरेंस है। तो हर एक स्पेसिफिक जॉब का अलग अलग खर्चा होता है, सीधा सा बात है, इसी को बोलते हैं अपने लोग जॉब कॉस्टिंग। अब ये चैप्टर इतना इजी है ना, इतना वाहियात इजी है भाई, कि तुमने अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पढ़ा है, अगर तुमने कॉस्ट शीट पढ़ा है, कॉस्ट शीट का थोड़ा सा भी आइडिया है, तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है और कुछ सीखना नहीं है, नया कुछ सीखना नहीं है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के जैसा ही है। सेम टू में बेटा जी, अगर आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट वाला सम्स किए थे ना, एक बार भी, बहुत सारे सम्स करवाए थे, झूठ मत बोलना, उसमें से एक भी सम्स अगर आपने किया है तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने नहीं भी किया है फिर भी आपको सिखा देता हूं, आइए ना सिखा देता हूं, कुछ भी नहीं है। तो इट्स कंप्यूटेशंस आर जस्ट लाइक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। ये जॉब कॉस्टिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट जैसा बनता था, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो आइए पहले सीखना पड़ेगा, जो मैं करवा रहा हूं पहले सीखिए आप लोग, ठीक है? आइए देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? ये क्वेश्चन को काइंडली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो एक सजेशन सीट में मैं पेस्ट करके डाल दूंगा, ठीक है? जो जो क्वेश्चन क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जो जो क्वेश्चंस ये करवाऊंगा वो एक सजेशन सीट में मैं पेस्ट करके वो टेलीग्राम्स में डाल दूंगा, ठीक है? ये मेरा मैथ का समय, ये मेरा मैथ का समय, लेकिन चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखिए, दिया दिया क्या हुआ है जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दिया, देखिए, कोटेशन प्राइस ऑफ जॉब नंबर 440, कोटेशन प्राइस ऑफ जॉब नंबर 440 वॉज 50,000। मतलब जॉब नंबर 440 का हम लोगों को कोटेशन प्राइस दिया हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना? 50,000। जॉब नंबर 440 का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 50,000। ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट वॉज इंक्लूडेड इन द अबव कोटेशन। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि इस 50,000 में 25% ऑफ द कॉस्ट, मतलब कि प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। बोल रहा है इस वाला प्राइस में, इस वाला कोटेशन प्राइस में प्रॉफिट भी इंक्लूड करके दिया है, ठीक है? ठीक है। फिर यहां पे देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असरटेन द कोटेशन ऑफ जॉब नंबर 440 फॉर द ईयर 2005। ठीक है, ये 2004 का हम लोगों को डेटा दिया हुआ था कि 2004 में जॉब नंबर 440 का 50,000 करके था। यहां पे हम लोग को स्टोरी बताया कि 2004 में जॉब नंबर 440 का 50,000 करके पड़ा था। अब तुम 2005 वाला डेटा निकालो, ये बोला है। अब तुम 2005 का सेम जॉब का निकालो डेटा के क्या क्या निकलेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे अपने को मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कुछ दिया हुआ है। इसका रेशियो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का रेशियो कितना था वो सब दिया हुआ था। पिछले साल का जो रेशियो था वो दिया हुआ था 3:3:2। फिर बोला है कि 20% इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। मतलब मटेरियल कॉस्ट में इस बार, मतलब 2004 से लेके 2005 में अब मटेरियल कॉस्ट में 20% इंक्रीज आ गया। 20% बढ़ गया मटेरियल कॉस्ट। फिर बोला ये 10% इंक्रीज इन लेबर, मतलब कि 10% लेबर भी बढ़ गया, और 5% ओवरहेड भी बढ़ गया है 2005 में। मतलब अपने को 2004 का डेटा दिया हुआ है, उसके हिसाब से बोला है कि 2005 का कोटेशन प्राइस निकालो। बात समझे? हम लोगों को 2004 का कोटेशन प्राइस दिया हुआ है, बोला कि 2005 का डेटा निकालो। 2005 का डेटा निकालो, सब कुछ हम लोगों को दे दिया है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का रेशियो हम लोगों को दे दिया है, और बोल दिया है कि इस बार यानी 2005 में, इस बार यानी 2005 में 20% मटेरियल इंक्रीज हो रहा है, फिर 10% लेबर इंक्रीज हो रहा है, 5% ओवरहेड इंक्रीज हो रहा है 2005 में। ऐसा बोल दिया हम लोग को। समझिए ध्यान से आप लोग।
और फिर बोला है सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज चार्ज्ड इन 2004, मतलब यहां पे बोला है 2004 में जिस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जिस परसेंटेज में प्रॉफिट तुमने लिया था उसी परसेंटेज में 2005 में भी लेना, मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेम रहेगा। मतलब 2004 में हमने 25% ऑन कॉस्ट बोल के प्रॉफिट लिया था ना, तो वही सेम हम लोग 2005 में लेंगे। बोला है कि 2004 में जितना प्रॉफिट लिया था 2005 में भी उतना ही प्रॉफिट निकाल लो। तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अपने को क्वेश्चन में 2004 का कोटेशन प्राइस दिया हुआ है, अपने को निकालना क्या है, अपने को 2005 का कोटेशन प्राइस दिया निकालना है, अपने को ये 2005 का कोटेशन प्राइस निकालना है। आइए इसको कैसे करना है सर, कॉस्ट शीट का बनाइए फटाफट से, आइए कॉस्ट शीट बना के, चलिए आइए देखिए, देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बनाना पड़ेगा सर जी, लिखिए जॉब कॉस्ट सीट, ऊपर में लिखिए जॉब कॉस्ट सीट, नीचे में लिखिए जॉब नंबर 440 फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। एक छोटा कॉस्ट शीट बनाओ, एक छोटा कॉस्ट शीट, ज्यादा नहीं, हाफ पेज का, हाफ पेज से भी कम, हाँ हाफ पेज का, हाफ पेज का बनाओ, हाफ पेज का एक छोटा सा कॉस्ट शीट आप लोग बना लो, ठीक है, बना के छोड़ दो। अब हम लोगों को पिछला साल का मटेरियल का डेटा दिया हुआ है, लेकिन इस साल का अपने लोगों को निकालना है ना, अपने लोगों को इस साल का मटेरियल, लेबर, सबका प्राइस निकालना है ना। तो आइए निकालते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अपने को पिछला साल का डेटा दिया हुआ है, अपने को इस साल का निकालना है। तो लिखिए, लिखिए कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट एलिमेंट्स, वर्किंग नोट नंबर 1 की कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट एलिमेंट्स फॉर 2004, मतलब पिछला साल का क्या क्या डेटा दिया हुआ है, एक बार मटेरियल का वैल्यू तो निकाले कि इस 50,000 में, पिछला साल का जो 50,000 दिया हुआ है, इस 50,000 में मटेरियल कितना था, लेबर कितना था और ओवरहेड कितना था, वो तो निकाले। पिछला साल का जो हम लोगों को कोटेड प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसमें मटेरियल कितना था, लेबर कितना था, ओवरहेड कितना था, वो तो निकाले पहले। तो आओ सबसे पहले वो निकालेंगे अपने लोग, सबसे पहले वो निकालेंगे अपने लोग, ठीक है। चलिए तो वो कैसे करके निकाले, आई तो लिखिएगा कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट एलिमेंट्स फॉर 2004, जो कोटेड एसपी दिया हुआ है वहां से हम लोग मटेरियल का, मटेरियल कितना था, लेबर कितना था पिछला साल का, ओवरहेड कितना था, वो तो निकाले पहले। तो सबसे पहले लीजिएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस, क्या लीजिएगा, सेलिंग प्राइस, बताओ तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है अपने को, अपने को क्वेश्चन में सेलिंग सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पिछला साल का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, पिछला साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी, 50,000, ठीक है। इसमें से आप प्रॉफिट मार्जिन को लेस करोगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट मार्जिन को लेस करोगे, तब ना टोटल कॉस्ट आएगा, और तब ना मटेरियल का निकाल पाओगे, लेबर का निकाल पाओगे, कितना लेबर में कॉस्ट लगा था, कितना मटेरियल में कॉस्ट लगा था। आपको पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस से आप प्रॉफिट मार्जिन को पहले लेस कीजिए, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट मार्जिन को लेस कीजिए। आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है प्रॉफिट को इंक्लूड करके, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट मार्जिन को आप लेस कीजिए। यहां पे दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन अपने को सेल्स में लेना है ना, अपने को सेल्स में लेना है ना बुड़बक। तो ये 25% ऑन कॉस्ट अगर दिया हो तो हम लोग मान लेते हैं कि से हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, अगर ये 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, हम लोग को सेल्स पे निकालना है ना, सेल्स का परसेंटेज हम लोग को निकालना है, हम लोग कॉस्ट पे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसको ये कन्वर्ट कैसे करना है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा है। हम लोग ना कॉस्ट को यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, सुनिए, कॉस्ट मान लीजिए 100 है और प्रॉफिट अपने को कितना बोला है, 100 का 25%। आप देखिए किस तरीके से हम लोग सेल्स में ये कन्वर्ट करते हैं। कॉस्ट मान लीजिए 100 है, प्रॉफिट अपने को कितना बोला 25%, मतलब 25 है प्रॉफिट अपने को, प्रॉफिट अपना कितना है 25%। अब सेल्स के बेसिस पर कैसे निकाले सर, सेल्स के बेसिस पर निकालने का तरीका है प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100, इस तरीके से आप निकाल सकते हो नॉर्मली, ठीक है।
अब ये बताइए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर कर दे तो ये क्या निकलेगा आपका सेल्स। तो 100 प्लस 25 अगर कर दे तो ये क्या निकलेगा आपका 125 सेल्स निकलेगा। तो ये बताइए यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 25 है, 25 आपका प्रॉफिट है, सेल्स कितना है 125 है, इंटू 100, 25/125 इंटू 100, सीधा सा बात है। ओके आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन अपन को चाहिए 25% ऑन सेल्स। प्रॉफिट मार्जिन अपने को सेल्स पे चाहिए, लेकिन ये 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है अपने को। ठीक है, तो कैसे करके सेल्स में कन्वर्ट करें। देखो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट को एज्यूम कर लेंगे। कॉस्ट मान लो 100 है, कॉस्ट कितना है 100 है, तो अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा 25, प्रॉफिट 25 होगा। और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर कर देंगे तो क्या निकलेगा अपना सेल्स निकलेगा। और अपने को प्रॉफिट सेल्स पे निकालना है, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 कर दो, मतलब 25 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 कर दो। वर्किंग नोट में कहीं पे लिख लो। तुम लोग को आता नहीं है कि कन्वर्ट करना, इसीलिए सिखा दिए पहले से, वरना ये सब सिखाना नहीं है, ये सब आप सीख रहे हो सेम 1 से ही। तो 25/125 इंटू 100, 25/125 इंटू 100, मतलब कितना है 20% ऑन सेल्स, मतलब क्या है ये 20 निकलेगा। तो 25% ऑन कॉस्ट मींस 20% ऑन सेल्स, ऐसा लॉजिकली समझा जाता है। ठीक है, जब जब बोलेगा 25% ऑन कॉस्ट मतलब 20% ऑन सेल्स है। तो प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल्स है। तो निकालिए ये 20% ऑन सेल्स, ये 20% ऑन ऑफ 50,000, सेल्स कितना है, सेल्स कितना है 50,000 ना, सीधा सा बात है। प्रॉफिट मार्जिन कितना 20% ऑन सेल्स, तो 50,000 का 20% कितना, 50,000 का 20% कितना निकला, निकला सर 10,000। तो कितना निकलेगा बताओ 40,000 निकलेगा आपका, 40,000 निकलेगा। ठीक है, ये क्या आपका टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, सबका रेशियो दिया है, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, रेशियो में निकालो सबको। ठीक है, ये बताओ मटेरियल का कितना है, कितना हिस्सा है, मटेरियल का निकालते हैं, मटेरियल का कितना हिस्सा है। रेशियो, रेशियो कितना दिया हुआ है सबका, बताओ रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:3:2। रेशियो दिया हुआ है आपका 3:3:2। सबसे पहले अपने लोग किसका निकालेंगे, मटेरियल का निकालेंगे, मटेरियल का निकालेंगे। आई, तो ये टोटल कॉस्ट में से मटेरियल का कितना हिस्सा है, तो 40,000 इंटू 3 बाई, ये रेशियो को ऐड कीजिए, 3 बाई ऐड कीजिए, रेशियो निकालिए, शेयर्स निकालिए, 3+3+2 8, 3/8। ठीक है, तो 40,000 इंटू 3/8 कितना निकलेगा, 40,000 इंटू 3/8 कितना निकलेगा, मटेरियल का हिस्सा 15,000। फिर निकालिए लेबर का हिस्सा, 40,000 इंटू लेबर का भी रेशियो यही है 3, तो 40,000 इंटू 3/8 कितना 15,000। फिर निकालिए ओवरहेड का हिस्सा, ओवरहेड का हिस्सा, ओवरहेड का हिस्सा कैसे निकलेगा, 40,000 इंटू 2/8, 40,000 इंटू 2/8 कितना 10,000। ठीक है, तो सबसे पहले पहले क्या कर किया आपने, सबसे पहले पहले सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट मार्जिन को लेस किया, और प्रॉफिट मार्जिन को लेस करके टोटल खर्चा निकाला। अब इस टोटल खर्चे में कितना मटेरियल का है, कितना लेबर का है, कितना ओवरहेड का है, वो निकालना है। तो वो रेशियो था ना उसके लिए, रेशियो था ना उसके लिए 3:3:2। तो वो रेशियो के हिसाब से शेयर में बांट लिए, 40,000 इंटू 3/8, 40,000 इंटू 3/8 और 40,000 इंटू 2/8, सीधा सा बात है। तो मटेरियल का निकल गया, लेबर का निकल गया और ओवरहेड का निकल गया। आइए अब नया वाला निकालता है, ये पुराना वाला निकल गया, ये 2004 का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का एक्सपेंसेस अपने लोग निकाल लिए। अब नया वाला निकाल लेंगे, आइए अब निकालेंगे 2005 का, फॉर द ईयर एंडेड 2005। अब नया वाला निकालते हैं, आइए लिखिए मटेरियल। मटेरियल के बारे में क्या बोला है कि इस साल 20% बढ़ जाएगा, इस साल मटेरियल का प्राइस जितना भी था, पिछला साल जितना भी था 20% बढ़ जाएगा। यानी पिछला साल अगर 15,000 था
तो प्लस इस बार 20% ऑफ 15,000 बढ़ जाएगा, है ना। इस बार क्या बोला कि पिछला साल अगर 15,000 था तो इस साल 20% बढ़ जाएगा, तो 15,000 प्लस 20% ऑफ 15,000, इसीलिए किए हैं। ठीक है, कितना निकलेगा? 18,000। सबसे पहले 15,000 लिखो और 20% ऑफ 15,000 अलग से निकालो, दोनों को ऐड कर दो। क्यों सर? क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि 20% बढ़ जाएगा मटेरियल का प्राइस इस बार 2005 में। फिर लेबर, लेबर लिखो, लेबर। लेबर कितना था पहले? सर 15,000 था, अभी अभी तो निकाले 15,000 था लेबर। लेबर 2004 में कितना था? 15,000 था। ठीक है, इस साल कितना बढ़ जाएगा? इस साल 10% बढ़ जाएगा, इस साल ये 10% और 15,000 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? 16,500। 16,500। फिर ओवरहेड, ओवरहेड, ओवरहेड कितना था बताओ? ओवरहेड था भैया 10,000, पहले पहले था 10,000। और इस साल कितना बढ़ जाएगा? इस साल 5% बढ़ जाएगा, इस साल 5% बढ़ जाएगा, दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो। 20%, 10% और 5%। इस साल 5% बढ़ जाएगा, तो 5% ऑफ 10,000 यानी कितना? तो 10,500। ठीक है, जोड़ो, तीनों को जोड़ो। 18,000 प्लस 16,500 प्लस 10,500, 45,000। 45,000 इस बार का क्या है? टोटल कॉस्ट है। क्या है? टोटल कॉस्ट है। और इस बार बोला गया है कि प्रॉफिट उसी परसेंटेज में रहेगा, प्रॉफिट उसी परसेंटेज में रहेगा जिस जिस परसेंटेज में पिछली बार था। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रॉफिट उसी परसेंटेज पे रहेगा जिस परसेंटेज पे पिछला बार था। तो ऐड कीजिए प्रॉफिट, ऐड कीजिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला है कि कॉस्ट का, देखिए प्रॉफिट कितना बोला? प्रॉफिट बोला कॉस्ट का 25%, कॉस्ट का 25% है। ये जो कॉस्ट निकला है ना उसका 25%, तो वही रहेगा सेम टू सेम। तो 25% ऑफ 45,000 कितना निकल के आ रहा है बताइए? 45,000 का 25% कितना निकल के आएगा? 11,250। 11,250 ऐड कीजिए। 45,000 प्लस 11,250, 56,250। ये क्या है आपका? इसका नाम रखना कोटेड सेलिंग प्राइस, कोटेड सेलिंग प्राइस, कोटेड सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? बहुत सिंपल सम था, कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत सिंपल सम था। पिछले साल का डेटा को लेके इस साल का सम बनाना है। पिछले साल का डेटा हम अपने लोग ने निकाल लिया यहां से और इस साल का सम बना लिया। ऐसा ऐसा सम पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो मैट में जाओगे ना, हमारा मैट में क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम, एकदम सेम है। होमवर्क करके भेजना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 3 का, होमवर्क करके भेजना। हमारा मैट में अगर आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा इसमें क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, आइए, आइए अभी एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन क्वेश्चन करवाता हूं आपको। आइए, ये सम को पढ़िए एक बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर यू ऑल गाइस। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्या मैं बोल रहा हूं सुनिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। बहुत सुनना पड़ेगा इसमें, सुनिए जरा ध्यान से। ऐसा ऐसा सम्स भी अपने लोग किए हुए हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का सम्स है पूरा, देखिए। यहाँ पे बोला हुआ है एक कंपनी मेक्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्स और वाई। ठीक है, एक कंपनी एक्स और वाई बोल के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, एक्स और वाई बोल के टॉय बनाती है, ठीक है। तो एक्स बनाती है 600 क्वांटिटी, वाई बनाती है 800 क्वांटिटी। आउटपुट है इसका, आउटपुट एक्स का जो आउटपुट है वो 600 और वाई का आउटपुट है 800। यहाँ पे सारा का सारा चीज दिया, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, स्टोर्स ओवरहेड, रनिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन, लेबर अमेंटेस, वर्क जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, सब कुछ अपने को दिया हुआ है। अपने को देखिए, अपने को ना रेशियो दिया हुआ है, इसके बाद देखिएगा रेशियो दिया हुआ, मटेरियल कॉस्ट रेशियो पर यूनिट। अपने को डायरेक्ट लेबर रेशियो पर यूनिट दिया हुआ है, मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो पर यूनिट दिया हुआ है। जरा पेशेंस रखो, समझने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। रेशियो दिया हुआ है अपने को, जब जब रेशियो दिया हो ये तब तब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? एक्सपेंसेस निकालने पड़ेंगे उसके, ठीक है। ठीक है, चलिए।
देखिए एक्स का दिया हुआ है और वाई का दिया हुआ है। एक्स का ये पर यूनिट का रेशियो अपने को दिया हुआ है और वाई का पर यूनिट का रेशियो दिया हुआ है। बोला क्या हुआ है देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय पर यूनिट गिविंग रीजन फॉर द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब अपॉर्शन करना है इस बार अपॉर्शनमेंट करना है, अपने को बांटना है। और अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है पर यूनिट इस बार निकालना है। एक्स का कॉस्ट पर यूनिट और वाई का भी कॉस्ट पर यूनिट। तो ऐसा ऐसा सम्स जो देखिएगा ना, ऐसा ऐसा जो सम्स देखिएगा ना, तो कैसा फॉर्मेट होगा वो मैं बता दे रहा हूं, सुनिए। फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए मेरे साथ, फॉर्मेट आप ड्रॉ कीजिए। कैसा फॉर्मेट होगा जरा आप देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे दो ठो अमाउंट का कॉलम बड़ा बड़ा, दो ठो अमाउंट का कॉलम बड़ा बड़ा, छोटा छोटा नहीं बड़ा बड़ा, दो ठो अमाउंट का कॉलम पर्टिकुलर और दो ठो अमाउंट का कॉलम। और एक सबहेड बनेगा इसका, और एक सबहेड बनेगा इसका। मतलब चार कॉलम रहेंगे बेटा, चार कॉलम, कितना, चार चार कॉलम रहेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे लिखना पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखना प्रोडक्ट एक्स, यहां पे लिखना प्रोडक्ट वाई। अपने को क्या बोला है, अपने को दोनों का कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोला है। तो कॉस्ट नहीं निकालोगे तो पर यूनिट कैसे निकालोगे। यहां पे निकला अमाउंट, यहां पे अपना अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट रुपीस। और यहां पे लिखना कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट। मतलब एकदम हूबहू कॉस्ट शीट के जैसे करना है, बात खत्म। एक प्रोडक्ट एक्स का निकालना है, एक प्रोडक्ट वाई का निकालना है। मल्टी प्रोडक्ट्स जो करते थे कॉस्ट शीट में अपने लोग, कॉस्ट शीट के जैसा हूबहू कॉस्ट शीट के जैसा करना है। ठीक है, ऊपर में लिखना, ऊपर में लिखना, ऊपर में लिखना कि स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ ईच टॉय पर यूनिट, ऐसे लिखना, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ ईच टॉय पर यूनिट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। किस ऐसे ऐसे सम्स देखोगे, ऐसा सम्स मतलब कौन सा सम सर, पहचानेंगे कैसे। जहां पे देखोगे कि मटेरियल का रेशियो दिया हुआ है, लेबर का रेशियो दिया हुआ है, ये सब रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, ऐसा वाला फॉर्मेट बनाना। ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट्स का बात कर रहा है, सीधा सा बात है, वो लोग मल्टी प्रोडक्ट्स का बात कर रहा है, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई, अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट, अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर रेशियो का सिंगल यूनिट दिया है, रेशियो यहां पे पर यूनिट में दिया हुआ है, रेशियो पर यूनिट में दिया हुआ है, तो अपने को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कंपोजिट यूनिट में निकालना पड़ेगा। अगर रेशियो सिंगल यूनिट में दिया हो ना, तो पर यूनिट्स, अगर रेशियो रेशियो सिंगल यूनिट दिया हो, अगर पर यूनिट में रेशियो दिया हो, तो पर यूनिट वाला रेशियो नहीं चलेगा। सबसे पहले रेशियो को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कंपोजिट रेशियो बनाना पड़ेगा। आप बात समझे कि अगर मटेरियल का रेशियो पर यूनिट दिया हुआ, लेबर का रेशियो पर यूनिट दिया, मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो पर यूनिट दिया, उससे नहीं चलेगा, अपने को कंपोजिट रेशियो निकालना पड़ेगा। कंपोजिट रेशियो कैसे निकाले सर, इसके साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कीजिए, पर यूनिट वाला कैलकुलेशन नहीं चलेगा। अपने को टोटल कॉस्ट चाहिए ना, अपने को टोटल अमाउंट चाहिए ना, तो पर यूनिट कैसे निकाल सकते हैं पहले पहले। ठीक है, तो पहले उसको कंपोजिट में बनाइए उस रेशियो को। ये जो रेशियो, ये पर यूनिट दिया हुआ है, तो पर यूनिट के हिसाब से नहीं, पूरा क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके कंपोजिट बनाइए। तो आइए लिखिए, आइए लिखिए, वर्किंग नोट नंबर वन, वर्किंग नोट नंबर वन लिखिए, वर्किंग नोट नंबर वन में लिखिए कैलकुलेशन फॉर कंपोजिट रेशियो। सर कंपोजिट रेशियो क्यों निकाले, क्योंकि रेशियो पर यूनिट में दिया हुआ था। रेशियो अगर पर यूनिट में दिया हुआ है ना, तो क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके पहले कंपोजिट बनाओ, तब तो अमाउंट निकाल पाओगे, वरना कैसे निकाल पाओगे। ठीक है सर, ये बताइए कंपोजिट रेशियो कैसे करके निकालते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बताइए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, मटेरियल कॉस्ट रेशियो पर यूनिट। देखिए मटेरियल कॉस्ट रेशियो, सबसे पहले लिखिए मटेरियल कॉस्ट रेशियो। अब वो रेशियो के, अब वो रेशियो को ना क्वांटिटी के साथ इंटू कर दीजिए, सीधा सा बात है, क्वांटिटी के साथ इंटू कर दीजिए। बताइए एक्स का क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, एक्स का क्वांटिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताइए तो। एक्स का क्वांटिटी 600 दिया हुआ है, वो रेशियो को क्वांटिटी के साथ इंटू कर दीजिए, इसी को बोलते हैं कंपोजिट रेशियो। मतलब 600
इंटू 1, 600 इंटू 1 इस टू वाई का रेशियो कितना दिया हुआ है, वाई का रेशियो 2 है, और वाई का आउटपुट कितना है 800। 800 देखिए 800 आउटपुट, आउटपुट कितना है इन सब का 600 और 800 ना। तो वाई का आउटपुट है 800, तो 800 800 इंटू 1 क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सा बात। क्वांटिटी के साथ रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको बोलते हैं कंपोजिट रेशियो। बात समझे? यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 600 इस टू 800 इंटू 2 होगा ना, 1:2 था ना, 1:2 था, तो 800 इंटू 2 होगा, तो 600 इस टू 1600। तो कंपोजिट रेशियो कभी भी निकालना पड़े तो रेशियो पर यूनिट के साथ, रेशियो पर यूनिट के साथ आप लोग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना, कंपोजिट रेशियो निकल जाएगा, तभी तो सम्स कर पाओगे। 600 इस टू 1600 करो तो 600 इस टू 1600 कितना आता है, 3:8 आएगा रेशियो। ठीक है, अब रेशियो निकालना नहीं सिखाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट रेशियो बोला हुआ है, लेबर कॉस्ट रेशियो। ये बताओ एक्स का क्वांटिटी कितना है सर 600, और रेशियो कितना है एक्स का 2:, वाई का क्वांटिटी कितना है 800, और रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3, तो 2:3 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 1200:2400 कितना निकलेगा बताओ, 1:2। लेबर कॉस्ट रेशियो कितना निकला, 1:2 निकला। इसको बोलता है कंपोजिट रेशियो, मतलब क्वांटिटी के साथ इंटू करके रेशियो निकाल, क्वांटिटी के साथ इंटू करके रेशियो निकाल। फिर सी में निकालो, मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो, वो दिया होता ना सी में। ये बताओ एक्स का क्वांटिटी कितना है 600, एक्स का क्वांटिटी, एक्स का क्वांटिटी कितना 600, और इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है इसका रेशियो, तो 600 इंटू 1:, वाई का क्वांटिटी कितना है 800, 800 इंटू 2, 800 इंटू कितना निकला बता, 600:1600, मतलब वही वाला रेशियो सर, 3:8, 3:8। रेशियो निकालना आता है ना, बस बात खत्म, कुछ नहीं करना है अभी, अभी बस सम्स करना है, जैसे जैसे मैं सम्स करवाऊं वैसे वैसे आप लोगों को सम्स करना है। आइए सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सबसे पहले, सर क्वेश्चन तो आपने यहीं पे लिया हुआ है। सबसे देखिए इसका ना सजेशन सीट हम दे देंगे आप लोगों को, बढ़िया से पेस्ट वेस्ट करके सजेशन सीट आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल कितना दिया हुआ है 1,98,000। अच्छा, और एक कॉलम बनाना रह गया, ये टोटल का कॉलम बनाइए, टोटल का कॉलम, और एक कॉलम बनाना रह गया, ये देखिए टोटल का कॉलम बनाइए, टोटल का भी कॉलम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल रुपीस, एक टोटल का भी कॉलम बनाइए। ठीक है, सबसे पहले लिखिए मटेरियल, मटेरियल का रेशियो क्या था बेटा, मटेरियल को कौन सा रेशियो में बांटेंगे, 3:8 में बांटेंगे भैया, 3:8 में बांटेंगे, 3:8 में बांटेंगे। मटेरियल का टोटल अमाउंट कितना बोला है, 1,98,000। ठीक है, क्लियर है, तो 1,98,000 को 3:8 में बांटो, एक्स में लिखो वाई में लिखो, आता है ना, तो 1,98,000 इंटू 3/11, तो यहाँ 54,000, और 1,98,000 इंटू 8/11, यहाँ 1,44,000, 1,44,000 रेशियो में बांटो, रेशियो में बांटना आता है ना, रेशियो में बिल्कुल। अच्छा, अब ये 54,000 को इसके पर यूनिट के साथ, आउटपुट के साथ डिवाइड डिवाइड करो, आउटपुट के साथ डिवाइड करो, 54,000 के को एक्स का आउटपुट के साथ डिवाइड करो, 54,000 डिवाइड बाय 600 कितना, 54,000 डिवाइड बाय 600 कितना 90, 90। फिर y को y के आउटपुट के साथ डिवाइड करो, तो y का आउटपुट कितना था 800 ना, y का आउटपुट कितना था 800, तो 1,44,000 डिवाइड बाय 800 कितना 180। ठीक है, हो गया मटेरियल का, बिल्कुल सर। फिर डायरेक्ट वेजेस, अब डायरेक्ट वेजेस को कौन सा रेशियो में बांटे, देखिए निकाले हैं 1:2, 1:2, 1:2, 1:2। कितना है डायरेक्ट वेजेस, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000, अपना डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 12,000। ठीक है,
अब बांटेंगे कैसे 1:2 में, तो 12,000 इंटू 1/3, यहाँ 4,000, वहाँ 8,000। और सर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले? 4,000 डिवाइडेड बाई एक्स का आउटपुट, तो 4,000 और एक्स का आउटपुट कितना था 600, तो 4,000 डिवाइड बाई एक्स का 600 कितना निकलेगा 6.6666 आ रहा होगा देखो, लेकिन 6.67 लिखना तुम, ठीक है, जब 6666 आता है तब 67 लिखते हैं। और 8,000 डिवाइड बाई 800 कितना यहाँ पे 10, ठीक है। इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करके बताओ कितना कितना। यहाँ आएगा 2,10,000, यहाँ आएगा 58,000, ठीक है। अब 58,000 को एक्स का आउटपुट के साथ डिवाइड कर दो, 58,000 डिवाइडेड बाई 600 कितना 96.67, यहाँ आएगा 1,52,000, ऐड करो, ऐड ऐड कुछ नहीं करना है, ऐड करना है। और यहाँ आएगा 190, इसका नाम रखना प्राइम कॉस्ट, ये क्या है बेटा प्राइम कॉस्ट, इसका नाम रखना प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद क्या लेते हैं अपने लोग, फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं, हेडिंग डालो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है देखो, तो फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले स्टोर्स ओवरहेड आएगा, स्टोर्स ओवरहेड, देखो स्टोर्स ओवरहेड, स्टोर्स ओवरहेड, स्टोर्स ओवरहेड को अपने लोग मटेरियल के वे में ही बांटते हैं, ठीक है, स्टोर्स ओवरहेड को अपने लोग मटेरियल के रेशो में ही बांटते हैं, मटेरियल के रेशो में ही अपर्सन करते हैं, तो मटेरियल का रेशो कितना था 3:8, तो स्टोर्स ओवरहेड को मटेरियल के रेशो में बांटो 3:8, कितना है स्टोर्स ओवरहेड 19,000, बांटो तो 19,000 इंटू 3/11, 5181 आएगा इधर, और 19,000 माइनस 5181 कर दो 13819, इधर आएगा 13819, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना आता है ना, बस बात खत्म। अब देखो ये 5181 को x का आउटपुट के साथ डिवाइड करो, 5181 को x का आउटपुट कितना है 600, उसके साथ डिवाइड करोगे तो ये निकल जाएगा कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। 5181 को x का आउटपुट कितना है 600, तो 8.635, 8.635, और इसको y के आउटपुट के साथ डिवाइड करो, 131,819 को y के आउटपुट के साथ डिवाइड करो, y का आउटपुट कितना था 800, तो 131,819 डिवाइड बाय 800 कितना 164, नहीं 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 यहाँ पे गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है, 19,000 माइनस 5181, 13819, 13819 को 800 के साथ डिवाइड करो, 17.27 निकलेगा, 17.27 निकलेगा। अच्छा और कौन कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड है बताओ सर, रनिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, रनिंग एक्सपेंस देखिए, रनिंग रनिंग एक्सपेंस ऑफ मशीन, ये भी एक फैक्ट्री ओवरहेड है, देखिए रनिंग एक्सपेंस, रनिंग एक्सपेंस जो है ना वो मशीन यूटिलाइजेशन एक्सपेंस के रेशियो में बटेगा, मशीन यूटिलाइजेशन एक्सपेंस के रेशियो में 3:8 के रेशियो में, 3:8 के रेशियो में, तो लिखिए यहाँ पे 3:8। रनिंग एक्सपेंस कितना है बताओ 4400 सर, चलिए आइए अब बांटिए, ये 4400 को दोनों में बांटिए, 4400 इंटू 3/11, यहाँ बटेगा 1200, 4400 इंटू 8/11, यहाँ बटेगा 3200, ठीक है। तो 1200 डिवाइडेड बाई 600 मतलब यहाँ निकलेगा 2 रुपीज, ये 2 पर यूनिट 2.00 लिखा है 2.00, और यहाँ निकलेगा 3200 डिवाइडेड बाई 800, यहाँ निकलेगा 4.00, ठीक है, 4 रुपीज कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट निकला। फिर क्या है बताओ, और क्या है बताओ, डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन, देखो डेप्रीशिएशन। अब आप बोलोगे भैया डेप्रीशिएशन को किस रेशियो में बांटे, डेप्रीशिएशन को मशीन के रेशियो में ही बांटो, 3:8, 3:8 के रेशियो में ही बढ़ता है, तो डेप्रीशिएशन कितना है 2200, तो उसको बांटो 2200 इंटू 3/11,
यहाँ 600, वहाँ 1600। 600 बाई 600 कितना होगा? यहाँ 1 निकलेगा। और 1600 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? यहाँ 2 निकलेगा। 1600 डिवाइड बाय 800 कितना निकलेगा? यहाँ 2 निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? एक्स के अमाउंट के साथ एक्स के आउटपुट को डिवाइड करना है, सीधा सा बात है। एक्स के अमाउंट के साथ एक्स के आउटपुट को डिवाइड करना है, वाई के अमाउंट के साथ वाई के आउटपुट को डिवाइड करना है। ये कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। फिर और क्या है बताइए? और दिया हुआ है लेबर अमेंटीज, लेबर अमेंटीज दिया हुआ है। आइए, लेबर अमेंटीज दिया हुआ है, कितना? 1500 का। लीजिए लेबर अमेंटीज। लेबर अमेंटीज पता है किस रेशियो में बटेगा? लेबर कॉस्ट के रेशियो में। लेबर कॉस्ट के रेशियो में, लेबर कॉस्ट का रेशियो कितना था? 1:2। उस रेशियो में बटेगा 1:2। कितना दिया हुआ है लेबर अमेंटीज? 1500। अब 1500 को बांटिए, 1500 इंटू 1/3, तो 500 पहला और दूसरे में निकलेगा 1000। और उसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्स का आउटपुट। एक्स का आउटपुट कितना था? 500 डिवाइड बाय 600, यहाँ निकलेगा 0.83। और 1000 डिवाइडेड बाय 800, यहाँ निकलेगा 1.25। और क्या है बताइए? वर्क जनरल बोला है, वर्क जनरल। तो लीजिए वर्क जनरल। वर्क जनरल को डायरेक्ट लेबर के रेशियो में ही बांटते हैं, डायरेक्ट लेबर के रेशियो में ही बांटते हैं। लेबर का रेशियो कितना है? 1:2। वर्क जनरल को लेबर के रेशियो में ही बांटते हैं। ठीक है, कितना है वर्क जनरल? 30,000। तो 30,000 1/3, तो 10,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, फिर 10,000 डिवाइड बाय 600, 16.67 यहाँ पे, और 20,000 डिवाइड बाय 800, यहाँ 25.00। जोड़िए, सबको जोड़िए, जोड़ो सबको जोड़ो, कितना कितना आएगा बताओ? फर्स्ट का आएगा 267,100। ठीक है, सेकंड का आएगा 74,481। ठीक है, फिर थर्ड का निकालोगे ना? थर्ड का कॉस्ट पर यूनिट निकालना आता है ना? इसको डिवाइड करो एक्स का आउटपुट से। 74,481 को डिवाइड करो एक्स का आउटपुट से। एक्स का आउटपुट कितना है? 600। तो 74,481 डिवाइड बाय 600 कितना? 124.135 ठीक है, 4 का निकलेगा 191619। ठीक है, तो टोटल कीजिए, टोटल, और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, टोटल टोटल कीजिए आप। और 191,619 को एक्स के आउटपुट के साथ डिवाइड करो, एक्स वाई के आउटपुट के साथ, वाई के आउटपुट के साथ डिवाइड करो, मतलब डिवाइडेड बाय 800। कड़ी कितना निकलेगा? 239.52। 239.52। इसका नाम दीजिएगा वर्क कॉस्ट। ये क्या है बेटा? वर्क कॉस्ट। कॉस्ट सीट है पूरा, तो कॉस्ट सीट है ये पूरा, वर्क कॉस्ट है ये। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ऐड करते हैं क्या? इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ऐड करते हैं अपने लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब आप बोलोगे भैया इसका इसका रेशियो कैसे निकाले? इसका रेशियो अपने लोग कैसे निकाले? तो ध्यान से देखना, ध्यान देखना। इसका और इसका जो रेशियो निकालोगे, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, मतलब अपने को इसका और इसका रेशियो निकालना है। इस रेशियो में बांटना है, इस रेशियो में, इस वाले रेशियो में बांटना है, इतना लंबा अमाउंट वाले रेशियो में बांटना है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना दिया हुआ है बताइए क्वेश्चन में? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 26,800 दिया हुआ है। तो हम बताते हैं, तो एक्स के लिए आप जब निकालोगे, एक्स के लिए कैसे करके निकालोगे? 26,800 इंटू 26,800 इंटू एक्स का अमाउंट कितना है? 74,481। 74,481। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो। 74,481 प्लस 191,619
इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ के कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 266,100। मतलब इन दोनों के रेशियो में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बटेगा, इन दोनों के रेशियो में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बटेगा। समझे बात? बिल्कुल सर। तो निकालो एक्स का, निकालो एक्स का कितना निकलेगा बता। 26,800 इंटू 74,481 डिवाइडेड बाय छब ये 2,66,100, 7501 समथिंग निकलेगा, 7501 निकलेगा, ठीक है। और वाई का कैसे निकलेगा, 26,800 इंटू वाई का अमाउंट लो, वाई का अमाउंट कितना है, 191619, 191619 डिवाइडेड बाय 266,100 डिवाइड बाय उसका टोटल, इन दोनों का टोटल, दोनों का टोटल, ठीक है। तो 26,800 इंटू 191619 डिवाइडेड बाय 266,100 कितना निकला देख तो, 19298 निकला। तो 19299 कर दे, तब जाके बैलेंस होगा ना। पॉइंट में आ रहा है तो 19299 कर दे, ये पॉइंट में आ रहा है ना, तो 19299 कर दे, तब जाके बैलेंस होगा ना। 19299 19, अरे यार 19299, ठीक है। अब बिठाओ एक एक करके, बिठाओ एक एक करके। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना था, टोटल था 26,800। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का टोटल कितना था, 26,800। एक्स का हिस्सा कितना था, 7501, और वाई का हिस्सा कितना था, 19299, 19299। अब इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले भैया, आउटपुट के साथ डिवाइड कर, आउटपुट के साथ डिवाइड कर, 7501 को आउटपुट के साथ डिवाइड कर, 7501 डिवाइड बाई 600, 7501 डिवाइड बाई एक्स का आउटपुट के साथ डिवाइड कर 600, कितना 12.50 यहां निकलेगा ना। और यहां 19299 डिवाइड बाई 800, 24.12 निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब टोटल कर, चलो टोटल करो, कितना कितना निकलेगा बताओ। तो 2,67,100 प्लस 26,800, यहाँ निकलेगा 2,93,900। दूसरे वाले में 74,481 प्लस 7501 कितना निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा 81,982। अब देखो, अब अपने को एक्स का पर यूनिट निकालना है, तो एक्स का पर यूनिट कैसे निकलेगा, आउटपुट के साथ डिवाइड कर दे, 81,982 को एक्स का आउटपुट के साथ डिवाइड कर दे, तो 81,982 डिवाइडेड बाई 600 कितना, 136.66, 136.63, ठीक है। फोर्थ वाले का टोटल कर, 191,619 प्लस 19299, 210,918, 210,918, ठीक है। अब इसको 800 के साथ डिवाइड कर दे, वाई के आउटपुट के साथ डिवाइड कर दे, कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा 263.64। इसका नाम देना, ठीक है। ये क्या बोला तो, इसका नाम देना टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट अपना निकल गया, ठीक है। बस इतना सिंपल था, सिंपल सम्स था भाई, कुछ कुछ था नहीं, सिंपल सम्स था। तो ये दो सम्स अगर आप कर लेते हो तो आपका जॉब कॉस्टिंग समाप्त। दो सम्स में ही सारा का सारा जॉब कॉस्टिंग है, ठीक है। ये वाला सम और इसका ऊपर वाला सम, ओके ना। ये दो सम अगर कर लेते हो जॉब कॉस्टिंग खत्म। गाइस एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, जॉब कॉस्टिंग अगर आसान लगा तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, देख रहे हो, बहुत पसीना वसीना आ रहा है, फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। प्लीज एक बार कमेंट तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, एक कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा अगर समझ में आया तो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अपने लोग पढ़ेंगे बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना है, बैच कॉस्टिंग में
ज्यादा कुछ आप लोगों को पढ़ाना नहीं है हमको, ठीक है। आइए, अब बैच कॉस्टिंग जो है ना बाबू, ये पूरा मटेरियल के जैसा है, ठीक है। जैसे जॉब कॉस्टिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के जैसा था, बैच कॉस्टिंग जो है ये पूरा मटेरियल के जैसा है। जैसे आप लोग वहां पे ईओ क्यू निकालते थे, ईओ क्यू मटेरियल में, जैसे आप लोग ईओ क्यू निकालते थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे आप लोग निकालोगे ईबी क्यू। क्या निकालोगे यहाँ पे? ईबी क्यू। ईबी क्यू का मतलब है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो बैच कॉस्टिंग का मतलब होता है कि कुछ कुछ चीज ना पूरा सेट में ही बनता है, जैसे कि डिनर सेट। जैसे आप पेन जब खरीदने जाते हो तो पूरा गुच्छा सेट सेट में बनता है, सेट में ही लेना पड़ता है। कुछ कुछ चीज आप देखोगे कि सेट में ही लेना पड़ता है आप लोगों को। तो एक सामान को जो पूरा सेट में बनाए हैं तो उसका क्या कॉस्टिंग पड़ा है, उसको बोलते हैं दोस्तों बैच कॉस्टिंग। एक सामान को पूरा बैचेस में बनाए हैं, बल्क में बनाए हैं, एक ही सामान को अगर पूरा सेट में बनाए हैं तो उसका क्या कॉस्टिंग पड़ता है, उसे निकालने के लिए अपने लोग बैच कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मटेरियल में पढ़ाए थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वैसे बैच कॉस्टिंग में पढ़ाएंगे ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। और कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं इसमें, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। आइए एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का, ठीक है। आइए, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का, तो बैच किसको बोलते हैं? जैसे जैसे वो सेट ऑफ पेन्स, अगर पेन बनता है तो पूरा सेट बनता है एक पेन का, तो उसका क्या कॉस्टिंग पड़ा। 1000 पेन जो एक साथ बना उसका क्या कॉस्टिंग पड़ा। 1000 पेप्सी का बोतल जो एक साथ बना उसका क्या कॉस्टिंग पड़ा। एक एक करके नहीं बनाने जाएंगे ना, एक साथ बनाएंगे, एक बैच में बनाएंगे। एक बैच में जितना भी सामान बना उसका क्या कॉस्टिंग पड़ा, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में ज्यादा कुछ नहीं सीखना, ईबीक्यू निकालना सीखना है बस, ईबीक्यू। क्या निकालना सीखना है? ईबीक्यू। ईबीक्यू का मतलब होता है दोस्तों, आइए फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे अपने लोग ईओ क्यू पढ़े थे वैसे अपने लोग पढ़ेंगे ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ठीक है। इसके साथ साथ सम्स भी करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है रूट ओवर 2AS। जैसे ईओ क्यू का फॉर्मूला होता था रूट ओवर 2AO/C, तो यहां पे होगा रूट ओवर 2AS/C, रूट ओवर 2AS/C। अब ए का मतलब क्या होता है आप पूछोगे? ए का मतलब होता है बेटा एनुअल डिमांड, जैसे आप लोगों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में पढ़ाया था। एस का मतलब होता है सेटअप कॉस्ट पर यूनिट, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट होता है एस का मतलब। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, बस सिंपल, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। आइए सम्स करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला है कि कंप्यूट द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फॉर ए कंपनी यूजिंग बैच कोड। हम लोग को कंप्यूट करने बोला इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो क्या क्या दिया हुआ है अपने को? एनुअल डिमांड दिया हुआ है मतलब ए दिया हुआ है अपने को। सेटअप कॉस्ट दिया है मतलब एस दिया हुआ है अपने को। ए दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, मतलब कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट कितना? 40, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 20%। तो 40 का 20% कितना निकलता है? 8। तो ये 8 क्या है बेटा? 8 कैरिंग कॉस्ट है अपना। कैरिंग कॉस्ट कितना है? 8, सीधा सा बात है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं एनुअल एनुअल डिमांड अपने को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन 2, क्वेश्चन नंबर 6। एनुअल डिमांड अपने को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बता जी? 6400 यूनिट्स। सेटअप कॉस्ट अपने को कितना दिया हुआ है सर? 100 रुपए। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे सर? कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, ये जो अपने को 40 रुपया दिया हुआ था, 40 रुपए का 20%, 40 रुपए का 20%, 40 रुपया पर यूनिट था, उसका 20% जो निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट। ईओ क्यू के जैसा है पूरा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसमें क्या सिखा है? 40 का 20%, 8, ठीक है। फॉर्मूला बिठाओ, निकालो बेटा, फॉर्मूला बिठा, निकाल। फॉर्मूला क्या है बता? रूट ओवर 2AS ना, तो ए कितना है? 2 × 6400, एस कितना है? 100, डिवाइड बाई सी, सी कितना है? सी 8, सी है 8। निकालो, सॉल्व करो, अंदर वाला पहले सॉल्व करो। 6400 × 2 × 100 डिवाइड बाई 8, जो भी निकला रूट का बटन दबा दो ना, रूट का बटन दबा दो।
रूट का बटन जो भी निकला वो दबा दो, कितना निकलेगा 400 यूनिट्स, 400 यूनिट्स। इसके अंदर अंदर वाला पहले सॉल्व करना, फिर रूट का बटन दबा देना, सीधा सा बात है, 400 यूनिट्स। ठीक है, आई थिंक आप लोग सीख गए। और एक क्वेश्चन करेंगे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का, इसके बाद ओवर, खत्म, बस इतना ही था। आइए अब ये क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। आइए, कॉन्ट्रैक्टर हैज टू सप्लाई ये 10,000 ये बॉल बेयरिंग पर डे, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर ये 10,000 बॉल बेयरिंग हर रोज सप्लाई करता था, हर रोज सप्लाई करता था, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ए बियरिंग इन ए स्टॉक फॉर 1 ईयर इज 2 पैसे, ठीक है, टू टू पैसे, मतलब कैरिंग कॉस्ट कितना है, 2 पैसे, कैरिंग कॉस्ट बोला 2 पैसे, ठीक है। एंड द सेटअप कॉस्ट इज 18, मतलब अपने को एनुअल डिमांड अगर निकालना रहेगा तो एनुअल एनुअल डिमांड कितना है, एनुअल डिमांड बोला है कि 10,000 बॉल पर डे बनता है और 300 वर्किंग डे पूरा साल में है, तो 10,000 इंटू 300 करो। बोला कि 10,000 बॉल पर डे बनता है और पूरा पूरा साल में कितना कितना दिन होता है, ये 300, तो अपने को पूरा साल का निकालना है ना, पूरा साल का निकालना है, तो 10,000 पर डे अगर बनता है तो 300 के साथ मल्टीप्लाई करो कि 3 साल के लिए काम होता है। तो एनुअल डिमांड कैसे निकलेगा कि 10,000 इंटू 300 कितना, तो 10,000 इंटू 300 कितना होता है, 10,000 इंटू 300 30 लाख, ठीक है। फिर देखो, फिर अपने को सेटअप कॉस्ट कितना दिया हुआ है, सेटअप कॉस्ट एस एस कितना दिया हुआ है अपने को, सेटअप कॉस्ट 18 दिया हुआ है अपने को सेटअप कॉस्ट। अपने को कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट बोला 2 पैसे, 2 पैसे दिया हुआ है, मतलब 0.02, 0.02, 2 पैसे अगर कोई बोलेगा मतलब क्या है, 0.02, 2 पैसे है ना वो, ठीक है। अच्छा, ईबीक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2 a s डिवाइडेड बाई सी, 2 a s डिवाइडेड बाई सी, निकाल। एनुअल डिमांड कितना है, एनुअल डिमांड है 30 लाख, एनुअल डिमांड है 30 लाख इंटू 2 इंटू एस कितना है 18 डिवाइडेड बाई, और कैरिंग कैरिंग कॉस्ट कितना है, कैरिंग कॉस्ट 0.02, निकालो तो कितना निकलेगा, अंदर वाला पहले सॉल्व करो, तो 30 लाख इंटू 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 0.02, और रूट का बटन दबा दो ना, रूट का बटन दबा दो, कितना निकलेगा बताओ, 73485 निकलेगा, 73485 समथिंग निकलेगा, ठीक है। 1-2 रुपए आगे पीछे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घाई पीछ करने का बात नहीं है, 73485 समथिंग निकलेगा आपका, ठीक है। ईबीक्यू हम लोग निकाल लिए, देखिए ईबीक्यू अपने लोग निकाल लिए, यहाँ पे सबसे पहले पहले क्या बोला था, ईबीक्यू निकालने, वो अपने लोग निकाल लिए। फिर बोला है व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ ऑप्टिमम सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप के बारे में बोला है, तो नंबर ऑफ सेटअप कभी भी निकालने बोला तो एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईबीक्यू कर देना, ठीक है। सेकंड क्या बोला है अपने को, सेकंड बोला नंबर ऑफ सेटअप निकालने, तो कैसे निकालने का, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईबीक्यू कर देना। एनुअल डिमांड कितना है, एनुअल डिमांड है 30 लाख, नंबर ऑफ सेटअप अगर कोई भी बोला है तो एनुअल एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईबीक्यू कर देना। ईबीक्यू कितना निकला, 73,485, तो 30 लाख डिवाइड बाय 73,485, 40.8, 40.82 आएगा, 40.82, मतलब 41 सेटअप। अब कभी सुने हो क्या 40.82 सेटअप हुआ है, 41 सेटअप हुआ है, 40.82 अगर दिया रहेगा 41 लिखने का, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है देखो तो क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्रोडक्शन रेंज, मतलब कि दो ऑर्डर के बीच में कितने दिन का गैप रहता है, दो ऑर्डर के बीच में कितने दिन का गैप रहता है, दो ऑर्डर के बीच में कितने दिन का गैप रहता है, तो निकालो, थर्ड निकालो, थर्ड इंटरवल बिटवीन, इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्रोडक्शन रन्स, इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्रोडक्शन रन्स, ये कैसे करके निकाले सर,
मतलब एक ऑर्डर के बीच में कितना दिन का गैप रहता है? ये बात बताओ कि साल में कितना दिन काम होता है? साल में कितना दिन काम होता है? साल में काम होता है 300 दिन। साल में काम होता है 300 दिन। नंबर ऑफ सेटअप कितना है? नंबर ऑफ सेटअप है 41। तो 300 डिवाइड बाय 41 करोगे ना, तो गैप पता चल जाएगा कि एक ऑर्डर के बीच में कितना कितना गैप रहता है, एक ऑर्डर और दूसरा ऑर्डर के बीच में कितना गैप रहता है। ठीक है, एक साल में कितना दिन काम होता है? 300 दिन काम होता है। और नंबर ऑफ सेटअप के साथ डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्रोडक्शन रन। ये सब सब सिखा चुके हैं मटेरियल वाला चैप्टर में, हम लोग सेम टू में ही सिखाए, सेम टू वाला कंटेंट है। तो 300 डिवाइडेड बाय 41, 7.3 आया, तो 7 वर्किंग डेज। 7.3 आया ना, अपने को डेज में लिखना है ऐसे, ये पॉइंट में थोड़ा ना लिख सकते। अपने लोग क्या डेज को पॉइंट में लिख सकते हैं क्या? नहीं भैया। तो 7 वर्किंग डेज ऐसे लिखो, 7 वर्किंग। बात समझा? तो गाइस काइंडली काइंडली आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा, काइंडली आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। काइंडली गाइस एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। ने बहुत बढ़िया तरीके से करवा दिया। अब यही से सम छपेगा, जो सम्स करवाया हूँ वही सम छपेगा। काइंडली इसको बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो जो करवाया हूँ। देखो सीए इंटर लेवल का क्वेश्चन करवाया हूँ भाई, सीए इंटर लेवल का क्वेश्चन क्वेश्चन करवाया हूँ, ऐरा गैरा क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ। काइंडली कर लीजिएगा इसको। बाय बाय, आज के लिए यहीं पर।